हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी केमिस्ट्री क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बीएससी थर्ड ईयर की अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है यानी संयोजकताबद्ध सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो फ्रेंड्स, संयोजकताबद्ध सिद्धांत बी ब्लैक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन की सामान्य अवस्था में ज्यामितीय एवं चुंबकीय गुणों के विषय में जानकारी किस सिद्धांत में मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ और ऑप्शन वाई, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा, यानी कि उपयुक्त आवासा दोनों। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संयोजकताबद्ध सिद्धांत किस सन में दिया गया। तो फ्रेंड्स, संयोजकताबद्ध सिद्धांत सन 1931 में दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन दा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। T5 आयन के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा। तो फ्रेंड, T5 आयन के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान फ्रेंड कितना होगा, यानी म्यू इज इक्वल 5.92 बोर मैग्नेटॉन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है फ्रेंड, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है फ्रेंड, क्या इकाई चुंबकीय आघूर्ण की, बोर मैग्नेटॉन यानी BM। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संकुल धातु लिगंडों की प्रकृति हो सकती है फ्रेंड्स, संकुल धातु लिगंडों की प्रकृति कैसी हो सकती है फ्रेंड्स, ऋणात्मक एवं उदासीन। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा नॉट का मान होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा नॉट का मान क्या होता है, 10 dQ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए 3 लिगेंडों में क्षेत्र की प्रबलता का बढ़ता हुआ सही क्रम है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है, S2- लेस देन F नेगेटिव लेस देन OH नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन द। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामान्यतः लिगेंडों की प्रकृति कैसी होती है फ्रेंड्स, सामान्यतः लिगेंडों की प्रकृति ऋणायन होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन ब। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संकुल के एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है फ्रेंड्स, क्या होती है, युग्मन ऊर्जा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संकुल की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा निर्भर करती है फ्रेंड्स, किस पर निर्भर करती है, धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था पर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन द। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस संकर आयन के केंद्रीय धातु परमाणु में D इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं फ्रेंड, किसके हैं, CrH2O का होल शेक 3 पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन द। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा उपकोष अष्टफलकीय संकुल बनाता है। तो फ्रेंड्स, कौन सा संकुल अष्टफलकीय बनाता है, तो D4 निम्न चक्रण क्या बनाता है, D4 निम्न चक्रण अष्टफलकीय संकुल बनाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विल्किंसन उत्प्रेरक केंद्रीय धातु आयन का संकरण तथा उत्प्रेरक की आकृति क्रम से है फ्रेंड्स, कैसी है, विल्किंसन उत्प्रेरक के केंद्रीय धातु आयन का संकरण तथा उत्प्रेरक की आकृति क्रम से है फ्रेंड्स, कैसी है, sp3d त्रिकोणीय द्विपिंडी है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन आ। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दृश्य क्षेत्र में तरंग दैर्ध्यों के अवशोषण का सही क्रम है फ्रेंड्स, क्या है, दृश्य क्षेत्र में तरंग दैर्ध्यों के अवशोषण का सही क्रम क्या है फ्रेंड, NiNO2 का होल शेक 4 नेगेटिव लेस देन NiH2O का होल शेक 2 पॉजिटिव लेस देन NiNH3 का होल शेक 2 पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन द। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। CO2 प्लस आयन के साथ अष्टफलकीय संकुल बनाने में EDTA के कितने अणु लगते हैं। CO2 प्लस आयन के साथ अष्टफलकीय संकुल बनाने में EDTA के कितने अणु लगते हैं फ्रेंड्स, कितने लगते हैं, 1। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा, यानी कितने लगते हैं, 1 यानी 1। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर। D5 आयन के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा एवं चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा फ्रेंड, D5 आयन के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा एवं चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है फ्रेंड्स, म्यू इज इक्वल 5.92 बोर मैग्नेटॉन। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन आ।
चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। PtCl6 ट्रू पॉजिटिव तथा NiNH3 का होल 4 ट्रू पॉजिटिव में Pt तथा Ni की उपसर्ग संयोजन संख्या है। फ्रेंड्स क्या है उपसर्ग संयोजन संख्या? 6 व 4। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन 7। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। Fe3 नेगेटिव में चुंबकत्व का मान होगा। फ्रेंड्स क्या होगा? 5.92 बोर मैग्नेटॉन। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। ऊष्मागतिकी में संकुल के स्थायित्व से संबंधित पद है। फ्रेंड क्या है? लिगैंड बंधन ऊर्जा, एंट्रोपी मुक्त ऊर्जा, स्थायित्व स्थिरांक। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन द यानी उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निम्न में से किसी संक्रमण धातु आयन का साइनाइड जटिल यौगिक सबसे अधिक स्थायी है? तो फ्रेंड्स किसका है? CO2 पॉजिटिव धातु का साइनाइड जटिल यौगिक सबसे अधिक स्थायी है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगले पर। M=NA इरिवर्सिबल MAN के लिए स्थायित्व स्थिरांक होगा। फ्रेंड्स क्या होगा? β=MAN/MA⁴ इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित धातु आयनों के संकुलों के स्थायित्व का सही क्रम है। फ्रेंड्स क्या है? Na+ ग्रेटर देन Na+, ग्रेटर देन K पॉजिटिव, ग्रेटर देन Rb पॉजिटिव, ग्रेटर देन CS पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। चैट तथा आयरलैंड के अनुसार निम्नलिखित में ए वर्ग का धातु नहीं है। चैट तथा आयरलैंड के अनुसार निम्नलिखित में वर्ग धातु का नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या है? Ag धातु वर्ग ए का नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है Ag+। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। चैट तथा आयरलैंड के अनुसार अधातु आयनों की धातु के साथ स्थायित्व का सही क्रम है। फिर क्या है? FCl Br तो F नेगेटिव ग्रेटर देन Cl नेगेटिव ग्रेटर देन Br नेगेटिव ग्रेटर देन I नेगेटिव। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पर। संकुलों का ऊष्मागतिकी स्थायित्व निर्भर करता है फ्रेंड्स किस पर? एंथैल्पी पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। यदि संकुल निर्माण में ऊर्जा निष्कासित हो रही है तो एंथैल्पी होगी। फ्रेंड्स कौन सी होगी? ऋणात्मक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। ऊष्मागतिकी स्थायित्व रिक्त स्थान। यदि संकुल में स्थित धातु एवं लिगैंड के मध्य बनने वाला आवंत प्रबल होता जाता है तो क्या होता है फ्रेंड्स? बढ़ता जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ। चलिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस लिगैंड के ट्रांस प्रभाव को स्थिर वैद्युत ध्रुवीकरण सिद्धांत स्पष्ट नहीं करता है? फ्रेंड्स कौन सा नहीं करता है? OH नेगेटिव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन व। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संकुल का स्थायित्व प्रभावित नहीं होता? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सा यानी केंद्रीय धातु आयन के आकार से संकुल का स्थायित्व प्रभावित नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगले पर। समान लिगैंड के लिए दिए गए केंद्रीय धातु आयनों से बने संकुलों के स्थायित्व का क्रम होगा। फ्रेंड्स क्या होगा? Li पॉजिटिव ग्रेटर देन Na पॉजिटिव ग्रेटर देन K पॉजिटिव ग्रेटर देन Rb पॉजिटिव ग्रेटर देन CS पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। आयनन विभव अनुपात है। फ्रेंड्स आयनन विभव किसका अनुपात है? आवेश बट्टे त्रिज्या का। तो आवेश बड़ा त्रिज्या का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अधिक स्थायी संकुलों में क्या है फ्रेंड्स? अधिक स्थायी संकुलों में एंथैल्पी ऋणात्मक एवं उच्च होनी चाहिए। अधिक स्थायी संकुलों में एंथैल्पी ऋणात्मक एवं उच्च होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। संकुलों के स्थायित्व में प्रयुक्त होने वाली विधि है फ्रेंड्स किसकी है? जॉब की विधि और जेआरएम की विधि। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा यानी कि दोनों। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। ऊष्मागतिकी
स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि वह साम्यावस्था में हो। क्या आवश्यक है? ऊष्मागतिकीय स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि वह साम्यावस्था में हो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। रासायनिक क्रियाओं की गति तथा क्रियाविधि से संबंधित स्थायित्व है। फ्रेंड्स क्या है? गतिकी का स्थायित्व। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ब यानी गतिकी स्थायित्व। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। ऊष्मागतिक अवधारणा के अनुसार जटिल यौगिकों को कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं? ऊष्मागतिक अवधारणा के अनुसार जटिल यौगिकों को कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं? स्थायी व अस्थायी। स्थायी व अस्थायी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। गतिकी अवधारणा के अनुसार जटिल यौगिकों को कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं? गतिकी अवधारणा के अनुसार जटिल यौगिकों को कहते हैं निष्क्रिय व परिवर्तनशील। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन द निष्क्रिय व परिवर्तनशील। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित यौगिकों के स्थायित्व स्थिरांक को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स निम्नलिखित यौगिकों के स्थायित्व स्थिरांक को क्या कहते हैं? रचना स्थिरांक। इसका राइट आंसर ऑप्शन स यानी रचना स्थिरांक। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। किसी जटिल यौगिक के रचना स्थिरांक बीटा तथा वियोजन स्थिरांक किसी जटिल यौगिक के रचना स्थिरांक तथा वियोजन स्थिरांक के में से किस प्रकार संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बीटा एकल 1/k। इसका राइट आंसर ऑप्शन आ यानी बीटा एकल 1/k। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। स्थायी जटिल यौगिक उन लिगेंडों के द्वारा बनते हैं जिनका होता है। फ्रेंड्स क्या होता है? उच्चावेश। जिनका होता है उच्चावेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन द। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। लिगेंडों का सापेक्ष ट्रांसफर बढ़ाने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ। चलिए अगले प्रश्न पर। किसी संकुल के एक समतल वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होता है? फ्रेंड्स बढ़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आ। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निम्न में से किन धातुओं में सर्वाधिक स्थायी ओलेफिन संकुल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? पीटी और एयू। प्लेटिनम और एयू में। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। वलय युक्त संकुलों में कितने सदस्य वलय युक्त संकुल सर्वाधिक स्थायी होते हैं? कौन से होते हैं? 5 या 6 वलय युक्त यानी कीलेट वलय, कीलेट रिंग। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। PTCl4 की पावर 2 नेगेटिव आयन पर पहले NH3 तथा इसके पश्चात C2H4 की क्रिया से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 6PTNH3 C2H4Cl2। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। PTCl4 2 नेगेटिव आयन पर पहले C2H4 तथा इसके पश्चात NH3 की क्रिया से प्राप्त होता है। फ्रेंड्स क्या प्राप्त होता है? ट्रांस PTC2H4 NH3Cl2। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब यानी PTC2H4 NH3Cl2। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। Cu2++ 4Cn नेगेटिव इरिवर्सिबल CuCN का होल 2 नेगेटिव के लिए स्थिरांक के का मान होगा। फ्रेंड्स कितना होगा? 2 × 10⁻27। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक बिना सामान्य रूप से समतल वर्गाकार जटिल यौगिक बनाता है? कौन सा बनाता है? D8 यौगिक सामान्य रूप से समतल वर्गाकार जटिल यौगिक बनाता है। निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु आयन वर्गाकार जटिल यौगिक बनाता है? कौन सा बनाता है? Ni2 पॉजिटिव। तो फ्रेंड आज के लिए इतना काफ़ी। ज़्यादा आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड आप इसका और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर लगातार बने रहें।